यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? सिफारिश किसने किए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन करने का प्रावधान किया था 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति या जिला स्तर पर जिला परिषद है। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 से दिया गया है। 11वीं अनुसूची भाग 9 व अनुच्छेद 243 के 16 कानून व 29 कार्यों को वर्णित किया गया है। 29 कानून को वर्णित किया गया है भाग 9 में है। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश पर किया गया। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति के आधार पर जो वर्तमान अभी ग्रामीण स्वशासन चल रहा है, वर्तमान में जो ग्रामीण शासन चल रहा है बलवंत राय मेहता शासन के आधार पर चल रहा है। जो वर्तमान में ग्रामीण शासन चल रहा है वह किसके आधार पर चल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। वर्तमान में ग्रामीण जो शासन चल रहा है किसके आधार पर चल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? डिसेंट्रलाइज की सिफारिश रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। डिसेंट्रलाइज का रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता एक भारतीय राजनीति के गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भी भाग लिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में उनका योगदान उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। ग्रामीण शासन का वास्तुकार कौन है? ग्रामीण शासन का शासक बनाने का कौन है वास्तुकार? 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन संशोधन में जो अभिपालन हुआ था उसका अभिपालन करने वाला देखिए राजस्थान सबसे पहले किया था, लेकिन 73वां जब संविधान संशोधन हो गया उसके बाद कौन किया था? तो ये इसका आंसर था भोपाल। 1959 में तो पहले राजस्थान किया ही, फिर आंध्रा किया ही था, ठीक है, 2 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को। लेके 73वां जब संविधान संशोधन हुआ 1992 को, उसके बाद किसने अपनाया? तो सबसे पहले तो भोपाल ने अपनाया था। भोपाल ने। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, BR मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? BR मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? BR मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहते हैं, ठीक है। जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। ओके, 243वां संविधान संशोधन में इसका वर्णन है 9वां भाग में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ किया जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासक का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1982 को ईस्वी से लागू हुआ था। इसने ही पेपर को मुक्त किया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में था। ओके। और ये 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने करवाया। पेपर को भी मुक्त करवाया था जो प्रतिबंध लागू था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब वास्तुकार किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को। बी आर मेहता का वास्तुकार लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा, जिला पंचायत, नगर पंचायत या ग्राम सभा? ग्राम सभा होगा। वोट डालने का उम्र 18 वर्ष से कम लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनका 18 साल हो गया वे गांव में रहते हों लेकिन ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं।